हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी टॉपिक्स चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, एक ऐसा एक टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिए हैं? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। अगला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थान के बारे में दिया हुआ है। अगला है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के बारे में दिया हुआ है। अगला है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 4 में दिया हुआ है। अगला है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। अगला है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 6 में भारत में आए हुए नागरिकों को नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। अगला है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। अगला है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। अगला है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में दिया हुआ है। अगला है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना के बारे में दिया हुआ है। अगला है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11 में है। अगला है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में दिया हुआ है। अगला है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां किस आर्टिकल में दी हुई हैं? तो आर्टिकल 13 में दी हुई हैं। अगला है विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में दिया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है? तो धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध के बारे में दिया हुआ है। अगला है लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में दिया हुआ है। अगला है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में दिया गया है। अगला है वाक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 19 में बात करने की स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। अगला है अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष को सिद्ध के संबंध में संरक्षण के रूप में दिया गया है। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में दिया गया है। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में दिया है? तो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। अगला है मानव के दुर्व्यापार और बाल मजदूरी निषेध है किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 24 में दिया गया है।
अगला है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में धर्म और आचरण के प्रचार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। अगला है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण के बारे में दिया गया है। अगला है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। अगला है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में दिया गया है। और परिभाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 36 में परिभाषा के बारे में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 40 में क्या दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में दिया गया है। और अगला आर्टिकल है कृषि और पशुपालन संगठन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में विवरण दिया गया है। अगला है पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 का में पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 49 में दिया गया है। अगला है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। दोस्तों ये सभी आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो पूरे आर्टिकल जरूर पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको पहले से ही कितने आर्टिकल के बारे में पता था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दिया गया है। अगला है मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य के बारे में विवरण दिया गया है। अगला है भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अगला है राष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया है। अगला है पुनर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 57 में है। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ताओं के बारे में दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किस आर्टिकल में हैं? तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अगला है राष्ट्रपति का शपथ समारोह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियां किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 62 में दी गई है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति हो ऐसा आर्टिकल 63 में दिया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए।
होना ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला है राष्ट्रपति पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, तो आर्टिकल 65 के तहत। अगला है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दिया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 68 में दिया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ पत्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 69 में दिया गया है। अगला है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 70 में। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 71 में। और क्षमादान की राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया गया है। अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 73 में है। अगला है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 74 में। अगला है मंत्रियों के बारे में उपबंध किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अगला है आर्टिकल 76 में किसके बारे में दिया गया है, तो भारत का महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है। अगला है भारत सरकार के कार्य का संचालन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस में है, तो आर्टिकल 78 में है। अगला है संसद का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में दिया गया है। और अगला है राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। अगला है लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दिया गया है। अगला है संसद के सदनों की अवधि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है। अगला है संसद के सदस्यों के लिए आहारताएं किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 84 में है। अगला है संसद का सत्र 17 आसन और विघटन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 85 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 87 में है। अगला है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 88 में। अगला है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 89 में। अगला है उपसभापति का पद रिक्त होना, यह पद से हटाया जाना किस पर है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 90 में। अगला है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 91 में। अगला है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना चाहिए। ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 92 में। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 93 में। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 94 में। अगला है अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 95 में
दिया गया है। अगला है उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना चाहिए। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 96। अगला है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 97 में दिया गया है। अगला है संसद का सविचालय किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 98 में दिया गया है। अगला है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 99 में। और आर्टिकल 100 में क्या है? संसाधनों में मतदान और रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किस में है? तो आर्टिकल 100 में। और कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक के बारे में दिया गया है। अगला है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में दिया गया है। और अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक की एक परिभाषा है। अगला विधेयकों पर अनुमति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 111 में। और वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। अगला है प्रक्रिया के नियम किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 118 में। अगला है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 120 में। अगला है संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में। अगला है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस आर्टिकल में है? तो 124 आर्टिकल में है। और न्यायाधीशों का वेतन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 125 में है। अगला है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 126 में। और अगला है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्तियां किस आर्टिकल में है? तो 127 में। अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किस आर्टिकल में है? तो 128 आर्टिकल में। अगला है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस आर्टिकल में है? तो 129 आर्टिकल में। और उच्चतम न्यायालय का स्थान किस आर्टिकल में है? तो 130 आर्टिकल में। अगला है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 131 में। अगला है निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन किस आर्टिकल में है? तो 137 आर्टिकल में। अगला है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो 143 में राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 144 में। अगला है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियां किस आर्टिकल में है? तो 149 आर्टिकल में। संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप किस आर्टिकल में है? तो 150 आर्टिकल में। और आर्टिकल 153 में क्या दिया गया है? तो राज्यों का एक राज्यपाल हो। और राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 154 में। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो 155 आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। अगला है राज्यपाल की पदावधि किस आर्टिकल में है? तो 156वें आर्टिकल में दिया गया है। अगला है राज्यपाल नियुक्ति होने की अर्हताएं किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 157 में। और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस आर्टिकल में है? तो 158वें आर्टिकल में। और राज्यपाल द्वारा शपथ पत्र किस आर्टिकल में है? तो 159वें आर्टिकल में राज्यपाल द्वारा शपथ के बारे में दिया गया है।
अगला है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 163। और मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किस आर्टिकल में है, तो 164वें आर्टिकल में। अगला है राज्य का महाधिवक्ता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 165 में। अगला है राज्य सरकार का संचालन किस आर्टिकल में है, तो 166वें आर्टिकल में। अगला है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो 167वें आर्टिकल में। अगला है राज्य के विधानमंडल का गठन किस आर्टिकल में है, तो 168वें आर्टिकल में राज्य के विधानमंडल के गठन के बारे में दिया गया है। अगला है विधानसभाओं की संरचना के बारे में किस आर्टिकल में है, तो 170वें आर्टिकल में दिया गया है। अगला है विधान परिषद की संरचना 171वें आर्टिकल में। और राज्यों के विधानमंडल की अवधि किस आर्टिकल में, तो 172वें आर्टिकल में। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो 176वें आर्टिकल में। और सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार किस आर्टिकल में, तो 177वें आर्टिकल में। और 178वें आर्टिकल में क्या दिया है, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया है। अगला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होने पर पद से हटाया जाना किस आर्टिकल में, 179वें आर्टिकल में। अगला है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति किस आर्टिकल में है, तो 180वें आर्टिकल में। अगला है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होना पर उसका पीठासन नहीं होना चाहिए, इसका किस आर्टिकल में, तो 181वें आर्टिकल में। अगला अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति किस आर्टिकल में, तो 182 आर्टिकल में। अगला है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 184 में। अगला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और सभापति के वेतन भत्ते किस आर्टिकल में, तो 186 आर्टिकल में। और राज्य के विधानमंडल का संविचाल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 187। और धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो 199 आर्टिकल में। और विधायकों पर अनुमति किस आर्टिकल में है, तो 200वें आर्टिकल में।